तो पहला प्लैनेट जो हमारा माना गया वो सन, और जिसको की उपाधि दी गई राजा की। पीपीटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर 9 आपके प्लैनेट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। अभी स्क्रीन भी सबको शो हो रही होगी। फर्स्ट प्लैनेट लिख लीजिए सन, जिसको हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ क्या, हर जगह सन को किंग की उपाधि दी गई है। सन को एज अ किंग माना गया है। सबने सन को जो हमारे यहाँ पर क्या बोलेंगे, डेजिग्नेशन सन की डेजिग्नेशन है किंग की, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब किंग होगा तो किंग के साथ में कौन होगा मेन? किंग कैसे अकेला रहता है? किंग किंग के साथ कौन होता है? क्वीन होती है ना। तो किंग के साथ में हमको मिलेगी क्वीन। जब किंग के साथ क्वीन मिलेगी, क्वीन कौन है? मून। तो इसको भी नोट कर लीजिए, मून को संज्ञा दी गई है क्वीन की। क्वीन के बाद थर्ड नंबर पर कौन आएगा? अच्छा चलो, राजा और रानी हो गए। राजा और रानी की कोई तो उनको चलाने वाला होगा, कोई उनकी शादी करवाने वाला होगा, कोई उनको ज्ञान देने वाला होगा। तो किसकी जरूरत पड़ेगी फिर हमें अपने देश में या अपने शासन को चलाने के लिए? किसी सलाहकार की जरूरत पड़ेगी, किसी बड़े की जरूरत पड़ेगी। तो वो कौन होगा उसका? गुरु। तो गुरु कौन है? जुपिटर। जुपिटर को किसकी उपाधि दी गई? गुरु की, ठीक है। नोट करते जाइएगा सभी लोग। सेजल जी आप तो घर में ही हो शायद, आप अपना कैमरा ऑन कर लो प्लीज, और मधुस्मिता आप भी कर लो। बहुत मजा आने वाला है आपको इस वेबिनार में, तो कैमरा ऑन कर लीजिए और देखते जाइए आगे, ठीक है। अच्छा, अब एक देश में राजा हो गया, राजा के साथ उसकी रानी हो गई, रानी के साथ में उसको गुरु भी मिल गए राजा को। अब कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो सारे तो गुरु से नहीं हो सकते, सारे सीधे आदमियों से, या हर काम तो सीधा चल करके नहीं हो सकते। तो कुछ तो ऐसे गुंडे टाइप के भी लोग होते हैं ना जगह जगह पर। हाँ वीड़ू, ठीक है तेरा काम ये नहीं बन रहा, ठीक है मेरे को बता मैं करवाता हूँ, है। ऐसे टाइप के लोग होते हैं कुछ। तो वो बीड़ू जो है वो कौन है? राहु। सेजल जी प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। हाय प्रियंका, आप भी कैमरा ऑन कर लो। सब लोग कैमरा ऑन कर लो, अच्छा लगता है फेसेस देखती हूँ तो थोड़ा मेरी भी एनर्जी डबल हो जाती है आप लोगों को देख करके। ठीक है। तो अब एक हमें ऐसा बंदा भी मिल गया जो कि आपको हर तरीके से, सीधे तरीके से काम नहीं होगा तो कैसे करवाएगा? टेढ़ी चाल चल के। तो राहु कौन है? जो हर तरीके से टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी करके अपना काम निकलवा लेगा, ये है राहु। जैसे शातिर बुद्धि वाला गुंडा, इसको क्या कहेंगे? शातिर बुद्धि वाला गुंडा। गुंडा तो है, लेकिन ये कैसा गुंडा है? या तो किसी को प्यार से अपने जाल में फंसा लेगा, या फिर किसी और तरीके से, मतलब इसे अपना चाल चल के अपना क्या काम करवाना है, जो काम इसको करवाना है वो करवाना है। इसको छाया ग्रह भी कहते हैं। छाया ग्रह क्यों? हम सबको पता है राहु का धड़ नहीं है, यानी कि ये क्या है? भ्रम है। क्योंकि बिना सर और बिना धड़ के कोई भी क्या जीवित रह सकता है, या कोई पूरा हो सकता है? तो ये कौन से ग्रह माने गए हैं? ये छाया ग्रह माने गए हैं। छाया मतलब क्या होता है? भ्रम, है ना। तो जब इसका किसी के ऊपर प्रभाव आता है तो उस टाइम पर वो किस में रहता है? भ्रम में रहता है ज्यादातर। टीचर की क्लास हाँ जी बिल्कुल है, 7 बजे है। तो आप अभी अगर आपको मजा आ रहा है तो आप इसे भी करो, मैं चाहूंगी कि आप इसमें भी थोड़ी सी नॉलेज लो और अपने ट्रेड्स देखना। फिर ट्यूशन चालू है, ट्यूशन किसका चालू है?
चलिए, ठीक है? ओके। अब राहु, हम लोग इसे ना बहुत अच्छे से समझेंगे। इन ग्रहों को समझेंगे तो हमें लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि मान लीजिए कोई एक नंबर डेट वाला बंदा आपसे टकराता है, तो उसका एक रुआब होगा हमेशा। जब भी आप उससे मिलेंगे, उसके अंदर एक अलग रुआब होता है। वो हमेशा लीडरशिप के थ्रू बात करेगा, या जब आप उससे मिलोगे तो आपको उससे कुछ ऐसा मिलेगा जैसे लगेगा कि इससे सपोर्ट मिल सकता है। उसके अंदर एक ज़ील होता है, उसके अंदर एक कला होती है कि वो अपने आप को इस तरह से दिखाता है कि वो आपके लिए कुछ कर सकता है या आपके काम आ सकता है। क्योंकि किंग कैसा होता है? किंग हमेशा अथॉरिटेटिव में होता है। उसके पास एक अथॉरिटी पावर होती है। तो जो भी एक नंबर में पैदा होते हैं लोग, उनके पास एक ऐसा ट्रेट अपने आप भगवान ने ही दिया होता है कि उनको देख करके ऐसा लगता है कि अगर ये बंदा मेरे साथ है, तो मैं सेफ हूँ। या अगर मुझे अगर मैं चाहूँ या मुझे ज़रूरत होगी तो ये मुझे शायद हेल्प कर पाएगा। तो ऐसे लोग ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर भी होते हैं, बिज़नेसमैन होते हैं, ऐसे लोग। नंबर 5 पर आता है मरकरी। मरकरी बुध। अब बुध से अगर हम देखें तो मरकरी बुद्धि का भी प्रतीक है। मरकरी प्लैनेट बुद्धि को, मतलब जिसके पास मरकरी प्लैनेट है ना, उसके पास बुद्धि का, मरकरी मीन्स सीधे सीधे समझ लो बुद्धि। ये बंदा पढ़े लिखे कुछ ना करे, पर इसका दिमाग बहुत तेज चलेगा। इसकी बुद्धि हमेशा बहुत तेज चलेगी। ऐसा नहीं है। मरकरी को प्रिंस इसलिए संज्ञा दी गई है क्योंकि मरकुरी जो प्लैनेट है वो सन, तो सेम यहाँ पर है कि जो सन प्लैनेट है, सन प्लैनेट के सबसे ज्यादा पास जो पाया जाता है वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह के ऊपर सन की रोशनी 2 बार पड़ती है। बाकी सारे प्लैनेट्स जैसे हमारी धरती के ऊपर भी हमें एक ही बार मिलता है, लेकिन सन की मरकरी के ऊपर जो रोशनी है वो 2 बार पड़ती है। ठीक है? तो मरकरी में अगर हम देखें तो मरकरी अ, प्रिंस को, प्रिंस की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि वो उसके बहुत ही पास है सन के। तो इसलिए जब सन, किसी भी डेट ऑफ बर्थ में जब सन का और मरकरी का योग आता है, तो इनको हम बोलते हैं आदित्य योग। जब ये दोनों मिल जाते हैं, तो इनके समझ लीजिए ये अपने साथ में ना लग्न लिखवा के लेके आए हैं। इनको इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता जितना कि औरों को करना पड़ता। अगर किसी के पास मेन में सन भी है और मेन में उसको मरकरी भी मिल गया, तो उसका लक तो वो अपने आप लेकर के आया ही आया है। उसको डेस्टिनी वहां तक अपने आप पहुंचा देगी जिस चीज के लिए वो इस दुनिया में आया है, अगर उसकी परवरिश सही होती है। परवरिश से मेरा मतलब है कि उसे हमें गाइड करना होता है, उसकी जो सराउंडिंग्स हैं या उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो ऐसे माहौल में होनी चाहिए जहां पर उसे दबाया ना जाए, जहां पर उसको केयर मिल सके और उसको सही गाइडेंस मिल सके। क्योंकि जब आपको, आपके पास बहुत सारी प्रतिभा है, अब उस प्रतिभा को अगर सही गाइडेंस मिलेगी तो क्या होगा, वो बहुत ऊंचा काम कर जाएगा। लेकिन उसी प्रतिभा को अगर गाइडेंस सही नहीं मिलेगी, तो क्योंकि प्रतिभा तो है, उसको तो उसको दिखाना ही है, पर क्या होगा अगर सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, तो हो सकता है किसी और क्षेत्र में जाकर के बहुत ऊंचा काम कर जाए, है ना? क्योंकि प्रतिभा नहीं छुपेगी, प्रतिभा को तो निकलना ही है। प्रतिभाशाली जो इंसान होगा उसको अपना बस ये है कि उसका जो अपब्रिंगिंग है, उसका जो माहौल है, वो उसको कैसा मिल रहा है। इसलिए जब हम इन चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें इन चीजों का भी बहुत ध्यान रखना होता है। या हम मांगते हैं कि भाई देश काल और परिस्थिति, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ आप जब मांगते हैं, तो हमेशा मांगते हैं कि अपनी जन्म स्थान बताइए और जन्म समय बताइए। तो इन चीजों का उसकी परवरिश पर, उसकी आने वाली जो उसका समय है, जो उसका भविष्य है, उस पर बहुत फर्क पड़ता है।
ठीक है?